गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 में अपना नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। हमने अब तक आपको एक्सरसाइज 10.2 में 7 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। ये आपका स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये क्या कहता है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम कहते हैं चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश का नाम है, क्वाड माने 4, लेटरल माने साइड्स, हिंदी में इसको कहेंगे चतुर्भुज। देखो अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब भुजाएं। ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो उसे हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैं आपको बता चुका हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप क्या होती हैं। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम होता है और काइट होता है। तो ये इनके बारे में मैं बता चुका हूँ और 9th में आप डिटेल में चैप्टर 8 में इनके बारे में सीख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरह से ड्रॉ की गई है कि किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है। सर्कम का मतलब है बाहर, बाह्य पार्ट को कहते हैं सर्कमस्क्राइब का मतलब उसको टच करके खींची जाना। जैसे ये कोई सर्कल है और इसको टच करती हुई इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ की गई है। इसको हम ले लें ABCD, जो इसको PQRS पर टच करती है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ये सर्कल है जिसका सेंटर हो, हम लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle with center O and quadrilateral touches the circle at points P, Q, R and S। ये हम गिवन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे गिवन में, quadrilateral ABCD circumscribes a circle with center O and quadrilateral ABCD touches the circle at points P, Q, R and S। टू प्रूव, ये हमारा टू प्रूव है। क्या सिद्ध करना है, ये AB टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम, जो हमने ऊपर लिखा है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये रिजल्ट बहुत यूज होगा दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब इसका प्रूफ मैं आपको बता दूं, बहुत आसान सा प्रूफ है। थ्योरम 10.2 आपने सीखी होगी, पढ़ी भी होगी, आराम से समझी भी होगी। तो क्या होता है ज़रा ध्यान दे लें। AP और AS क्या है, ये AP और AS टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉ किए गए हैं। सिमिलरली B से PP और BQ, इसी प्रकार C से CR और CQ, इसी प्रकार D से DR और DS।
क्या है ये? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं ड्रान फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स। और ये मैंने थ्योरम 10.2 में सिखाया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है। तो हम शुरू में लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS, और कारण क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स या थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। अगर हम इधर से लें, देखो ये था AP और AS, इधर से लें BP और BQ, सेम चीज थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग है। अब इधर से देखें CR एंड CQ, रीजन सेम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2, और इधर से करेंगे DR और DS, रीजन सेम थ्योरम 10.2। अब इनको ऐड कर दें और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या मिलेगा आपको? AP और BP को ऐड करें, CR और DR को ऐड करें, इस साइड में देखो AS और DS को ऐड कर दें, और इधर क्या है? BQ और CQ को ऐड कर दें। और फिर अपनी फिगर पे जाएं और ध्यान से देखें AP और प्लस BP, AP और BP को जोड़ने से क्या बनता है? AB। CR और DR, CR और DR को जोड़ने से क्या बनता है? CD। AS और DS, AS और DS को जोड़ने से क्या बनता है? AD। और BQ और CQ, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है? BC। हैंस द रिजल्ट। यही आपने सिद्ध करना था, प्रूव करना था। देखिएगा, बहुत आसान सी थ्योरम, थोड़ा सा ध्यान देने से ही आपको समझ आएगी। तो चलो, उम्मीद है ये आपको क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो बहुत आसान से है। थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ, हल्का सा ध्यान दे लें, कंसंट्रेशन कर लें, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। और अगर अब तक भी आपने कुछ नहीं सीखा है तो आप नए सिरे से सीख सकते हैं, क्यों मैं एक एक टर्म्स एंड डेफिनेशन को समझाता हुआ चल रहा हूँ कि कोई कमी अगर अब तक आपकी रही है, छोटी क्लासेस में आपने नहीं सीखा है, तो आज आप सीख सकते हैं, मौका है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसके अंदर कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ आपके लिए, फिर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये चलिए, ये फिगर मैंने बनाया, ये फिगर मैंने बना, इसको मैंने लिख लिया XY, ये मैंने लिख लिया A, ये C, और इसको मैंने लिख दिया B। ये इसका सेंटर है, इसको मिला दिया है, इसको मैंने O लिख दिया, AOB। ये आपकी ये X डैश Y डैश, ये आपकी NCERT की बुक में ही है, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने क्या प्रूव करना है? ये आपकी फिगर बन गई। अब इसको मैं ले लेता हूं ऊपर PQ, ये आपकी फिगर है। आपने प्रूव करना है कि ये AOB 90 डिग्री का एंगल है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? आपकी स्टेटमेंट ये है XY एंड X डैश Y डैश, ये दोनों के दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, दोनों पैरेलल हैं किस पर? सर्कल पर, जिसका सेंटर O है। और एक और टेंजेंट्स AB ड्रा किया गया है जो सर्कल को C पर टच करता है, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C करता है, जो XY को A पर और X डैश Y डैश को B पर काटता है, इंटरसेक्ट करता है। प्रूव करना है कि AOB आपका क्या है? एक 90 डिग्री का एंगल है। ये हमने प्रूव करना है। ज़रा ध्यान से इसको समझ लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
फिर से मैं बता रहा हूँ, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पर जिसका सेंटर वो है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। और एक और टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है और सर्कल को सी पर टच करता है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है। ओ ए ओ बी को मिलाया गया है, हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एक 90 डिग्री का या राइट एंगल है। तो हम इसमें लिख देंगे जो आपकी बुक में है गिवन, टेंजेंट्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट्स पी एंड क्यू एंड द अनदर टेंजेंट्स ए बी इज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। ठीक है जी, टू प्रूव ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है कि ए ओ बी 90 डिग्री का है। अब इसमें चाहो तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, नहीं तो बहुत इजी सी आपका कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये टेंजेंट्स हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ये इनको बीच से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एंगल इक्वल होंगे, अर्थात एंगल 1 PAC या PAB का हाफ होगा। इसको चाहे तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं, सिद्ध करने के लिए हम इसे ज्वाइन करवा लें, कंस्ट्रक्शन कर लें, तो कंस्ट्रक्शन कर लें, ज्वाइन नहीं बगैर कंस्ट्रक्शन के भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल PAB, नहीं तो आप इससे कर लेंगे। अब प्रूफ में देखें आप, प्रूफ में आप ध्यान दें, ये दो ट्राइंगल्स ले लें, आपको ये ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOP, अब ध्यान, ये सब चीज़ें मैं इससे देखकर लिख रहा हूँ, तो इसे आप भी देख लें, AOC AOP AOC ये ट्राइंगल, और ये क्या आपको पता है इसमें AO और AO कॉमन है, ये कॉमन साइड हो गई। और अगर मैं इसमें ले लूँ OC और उसका ले लूँ OP, तो क्या ईच रेडियस नहीं है, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस देख रहे हो ना ये वाला। और अगर मैं इधर से देखूं आपका, इधर से AC और इधर से AP, ये क्या है, क्या ये लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स नहीं है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, या थ्योरम 10.2, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP, साइड 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 रूल से 9th में आपने बहुत अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े हैं। अभी आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, और आप कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAB या PAC नंबर 1। सिमिलरली जैसे हमने इसको हाफ कर दिया, हम इसकी 3 भी तो हाफ हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कर लेंगे तो हम लिख देंगे सिमिलरली, बार बार उस चीज़ को नहीं करना, अगर सेम रिजल्ट सेम प्रूफ है तो एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, जैसे हमारा PAC का ये हाफ था, इसी तरह QBC या QBA। अब कृपया ध्यान दे लें कि आप जानते हैं कि XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, एंड इसके अंदर क्या करोगे, AB इज ट्रांसवर्सल, X डैश XY एंड X डैश Y डैश पैरेलल टेंजेंट्स है जो गिवन है, और ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल है जो A और B पर इनको काट रही है, तो PAB आपका और QBA क्या ये 180 नहीं हो जाएंगे, इनको को इंटीरियर एंगल्स कह लीजिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कह लीजिए, एलाइड एंगल्स कह लीजिए, या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कह लीजिए, आपकी मर्जी है। अब इसका अगर मैं हाफ करूं और इसका भी मैं हाफ कर दूं, तो मुझे इसका भी हाफ करना होगा, ये 90 बच जाएगा। तो ऊपर देखेंगे, इस ये क्या है 1,
ये क्या है 390, सी फर्स्ट एंड सेकंड, ये वैल्यू हमने ऊपर दे दी है। अब आप देखो AOB एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB, क्योंकि हमें वही देना ना AOB, ये एंगल 90 का प्रूव करना है जो लिख चुका हूं मैं। तो इस ट्राइंगल को ले लें AOB को। तो इसके अंदर आपने देखा कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना, प्रूव्ड अबव। अभी अभी हमने सिद्ध किया है ऊपर, देखिए ये कर रखा है ना। अब हमें ये पता है किसी ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। अब जो दो एंगल 90 के हैं तो बाकी कौन सा बचा तीसरा, AOB। तो इसलिए एंगल AOB वो कितना बच जाएगा, क्या वो 90 नहीं बचेगा, क्यों तीनों एंगल का सम 180 होता है, दो का 90 है तो तीसरे का 90, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। और ये प्रूव हो गया, आपका सिद्ध हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि 3 की एवरेज तो हमें रखनी होगी ताकि टाइम पर हम सिलेबस कर सकें। तो आप भी इसको डेली वीडियोस देखिए, उनको फिर लिखने की खुद कोशिश कीजिए। कहीं दिक्कत आती है तो फिर वीडियो को देखिए, तो आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये चीज़ें पढ़ने से नहीं आती हैं, समझकर लिखने से आती हैं। जितना समझने की कोशिश करेंगे और जितना लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छे ढंग से आपको समझ आएगा और आपकी नॉलेज भी डेवलप होगी। चलिए अब 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो ये क्या कहता है, ये एक सर्कल है आपका जिसका सेंटर आपका O है। ये किसी पॉइंट से इसके ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, मान लीजिए PAB, और ये जो इनके बीच का एंगल है जो बन गया APB, यानी P पर जो एंगल बना, कहता है ये एंगल क्या है, इसमें एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। अब मैं बताता हूँ सप्लीमेंट्री क्या होता है। टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ये जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है, कहता है ये और ये दोनों एंगल मिल करके दिस एंड दिस, ये सप्लीमेंट्री है, मीन्स 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल्स की मैं बात बता दूं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो एंगल का सम, मान लो एक एंगल x है एक y है, इनका सम 90 डिग्री हो जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है जी। एंड x इज द सप्लीमेंट ऑफ y एंड y इज द सप्लीमेंट ऑफ x। इसी तरह x इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ x। तो समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये एंगल क्या प्रूव करना है कि एंगल P और प्लस एंगल O, जो O है, इन दोनों का सम 180 डिग्री। P को हम APB भी लिख सकते हैं और A को AOB भी लिख सकते हैं, 1-2 भी करके इनको लिख सकते हैं। तो गिवन क्या है, PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O एंड सेंटर O इज ज्वाइन टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल APB, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अब बहुत आसान सा थ्योरम, बहुत आसान सा प्रूफ, कृपया देख लीजिए। मैं इस एंगल को ले रहा हूं, एंगल A इज इक्वल टू 90, एंगल B इज आल्सो इक्वल टू 90। क्यों?
बाय थ्योरम 10.1। क्या है 10.1 थ्योरम आपकी? कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट PA एंड PB इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट उस पर परपेंडिकुलर। अब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है PAOB। इसके सम ऑफ एंगल्स क्या होंगे? एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, जो चैप्टर 8 क्लास 9th में आपने सीखा होगा और छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा। तो यहाँ पर एंगल A और O को अलग ले लें तो A कितना है 90, B कितना है 90, जो हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर देखिए। तो 90 90 180। अब इनको इधर ले जाए तो 360 में से 180 लेस हो गया तो क्या बचेगा 180। या आप इनको लिख सकते हो APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। यही हमने इसमें सिद्ध करना था। कुछ टीचर्स यहाँ से इस तरह से लाइन भी लगवा देते हैं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हमने थ्योरम 8, 9 और 10 किया एक्सरसाइज 10.2 में। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। पढ़िए, समझिए, लिखने की कोशिश कीजिए। जितना भी लिखेंगे समझेंगे उतना ही सुधार होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।